तालविन लाइफ में अपने लिए नहीं जिया। अपने लिए जीना होता तो मैं शायद आज आप लोगों के बीच में यहाँ बात करने के लिए ना बैठा होता, शायद आज मैं किसी के कनेक्टिविटी में ना होता। अपने लिए मैं जीता रहता। मैं कहता जाने दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ग्रुप बनेगा, हलचल बनेगा, कंप्लेन होगा, कितना दिन होगा, सब कुछ मैनेजेबल होता है दुनिया में। लेकिन आज नेटवर्क इंडस्ट्री में उठा के देख लीजिए, बहुत लोगों ने कंपनी में काम किया, बहुत कंपनी आई और बंद हो गई, हलचल मचा कुछ दिन, कंप्लेन हुआ, क्या हुआ, किसी को पैसा आया, किसी को रिटर्न मिला। एक बंदे का नाम बता दीजिए, एक कंपनी से रिफंड बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ आपका चप्पल होगा और मेरा सर होगा। कहीं रिटर्न नहीं होता, कहीं कोई वापसी नहीं होता। लेकिन आज तालविन लाइफ खड़ा है हमारे आपके साथ। ये हमारे आपके लिए गर्व की चीजें होनी चाहिए। इसमें निगेटिव करेंगे तो नुकसान हमारा आपका होगा, निगेटिव करेंगे हम तो निगेटिव करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, अपना पेट पार लेंगे। लेकिन आप सोचिए कितने उम्मीद के साथ वही लोग हमारे आपके साथ आए थे, कितने उम्मीद के साथ तालविन लाइफ के साथ आए थे। आपकी एक निगेटिविटी से, आपके एक मैसेज से, आपकी एक फालतू बात बोलने से, आपके चंद पैसों की वजह से कितना बड़ा नुकसान होगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मेरे दोस्त। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। एक चिंगारी पूरे फसल को बर्बाद कर सकती है। एक चिंगारी को फैलने न दिया जाए, एक चिंगारी को बचा के रखिए। ये तालविन लाइफ है। अगर सिस्टम रहेगा तो सब कुछ मैनेजेबल होगा। सिस्टम खड़ा रहेगा, लोग खड़े रहेंगे तो सबके पास पैसा जाएगा, सारी चीजें मैनेज होगा। और धीरे 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 सिस्टम अपने आप को मजबूती की तरफ ले जा चुका है। आपको क्या लगता है, तमाम कंपनियां जैसे ब्लॉकचेन लाती हैं उस स्तर का ब्लॉकचेन है तालविन लाइफ का? तमाम कंपनियां जैसे एक्सचेंज लाती हैं उस स्तर का एक्सचेंज है क्या? दिखावे की कोई चीज तालविन लाइफ ने लॉन्च नहीं किया है। ब्लॉकचेन, PYZ वो आने वाले टाइम की वो ऑथेंटिक चीजें बनने वाली है दोस्त। कि आने वाले टाइम पे जैसे लोग BNB रखना पसंद करते हैं, जैसे लोग ट्रोन रखना पसंद करते हैं, वैसे PYZ को लोग रखना पसंद करेंगे और एक्सचेंज को यूज कर, बल्कि जिस प्लानिंग के साथ कुछ दिन के बाद आप देखेंगे हर बंदे के फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट ये आपके PYZ का होगा, आपके पे जिला एक्सचेंज का होगा, आपके इंटरनेशनल लेवल पे ब्लॉकचेन का प्रमोशन होगा। सारी तैयारियां कंपनी बना चुकी है। आप देखेंगे हर जैसे एडवर्टाइजमेंट में लोगों के पास वीडियो आने लगता है, फला एप्लीकेशन के लिए फला सारी चीजें, सारा रोड मैप रेडी कर चुका है। आने वाले 6 महीने में आप ही देखेंगे कि एक एक बंदा इस एक्सचेंज को यूज करना पसंद करेगा। और आने वाले टाइम पे साल, 2 साल, 6 महीने के बाद आप देखिएगा इसी ब्लॉकचेन पे ना जाने कितने लोग टोकन बनाना पसंद करेंगे। और जब टोकन बनना शुरू होगा तो आपका PYZ का जो गैस फीस के रूप में कटेगा वो ऑथेंटिक टोकन माना जाएगा, ऑथेंटिक कॉइन माना जाएगा दोस्त। तो दोस्त आप एक अच्छे, एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री चंद दिनों का नहीं है, इधर डाला इधर निकाल लिया, इधर डाला इधर निकाल लिया। एक पेशेंस का बिजनेस है और लंबे समय का बिजनेस है। अब जितना लंबे समय तक होल्ड रखेंगे, जितना लंबे समय तक पेशेंस रखेंगे, उतने अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे। कोई ये RY प्लान नहीं है, कोई MLM से आप अटैच ना करिए तालविन लाइफ को कि MLM की नजर से मार्केट में उतरा हुआ है। ये एक ऑथेंटिक रूप से हमारे आपके बीच में उतरा हुआ है, जो आने वाले टाइम पे ट्रेडिशनल के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों के बीच में जाने वाला है। तो दोस्त मैंने अपनी चंद बातों में सारी बातों को रख दिया है। बाकी अब किसी के अंदर कोई क्वेश्चन हो, मैं एक चीज और मैं बताऊंगा, तो सारे लोग KYC करना शुरू कर दीजिए, एक्सचेंज का प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी एक्सचेंज पे विड्रॉल का प्रोसेस होगा और इसी एक्सचेंज और इसी ब्लॉकचेन पे आपका T-Life ऐड हो चुका है। बहुत जल्दी इसी एक्सचेंज पे आपका T-Life ऐड हो जाएगा और इस मंथ में एक अच्छे रूप में लास्ट तक इसी मंथ में एक नए ब्लॉकचेन पे एक T-Life का नया स्टेजिंग के रूप में मार्केट में आने वाला है। और नेक्स्ट मंथ में प्रॉपर वे से पुरानी जो टोकन है वो स्वैप होके विड्रॉल के रूप में जाने वाला है। लेकिन विड्रॉल वन टाइम में 100% विड्रॉल नहीं होगा, कुछ दिन के बाद 100% चालू करेगा। अभी एक परसेंटेज के हिसाब से
ओपन होगा बिडाल, ताकि रेट को इंक्रीज करना है, रेट को अच्छे लेवल पे ले जाना है और इस एक्सचेंज को इस सॉल्विंग लाइफ कम्युनिटी के अलावा हम सभी लोगों को अदर कम्युनिटी में पहुंचाना है, ताकि वहां से लोग यूटिलाइज करें, वहां से लोग ट्रेड करें। और 3 लेवल का ये रेफरल प्रोग्राम है, और रेफरल प्रोग्राम इसलिए कंपनी ने दिया है ताकि लोग अगर बाई सेल करेंगे, जो चार्जेस करता है उसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन उस 3 लेवल में होने वाला है। उसका भी रोड मैप हमारे आपके बीच में आने वाला है। बैठा कोई नहीं है, बैठा कोई नहीं है, इग्नोर कोई नहीं किया है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। और प्रोसेस अगर बड़ी प्लानिंग होता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो दोस्त, इतने दिनों से हम लोगों ने पेशेंस रखा, कुछ दिन और पेशेंस रखना है। बोर्ड का प्लान बहुत बेहतरीन प्लान है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत यूनिक प्लान है, जो लेबल के रूप में ले सकते हैं, बाइनरी के रूप में ले सकते हैं, हेल्पिंग के रूप में ले सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इसी बोर्ड पर आपका स्टेकिंग का कारोबार आने वाला है। स्टेकिंग इस बोर्ड पे इसलिए देने वाला है क्योंकि सिस्टम चाहता है कि हम अपने लोगों को आने वाले टाइम पे, लोग जब स्टेकिंग करना चाहेंगे तो बोर्ड पे जाएंगे, बोर्ड पे जब जाएंगे तो $16 को यूज करेंगे, उससे लोगों का हेल्पिंग तेजी के साथ जाएगा, लोगों की वर्किंग, यानी कई तरह से, कई वे में लोगों को पैसा जाएगा, लोगों का फिर से उत्साह बढ़ेगा, लोगों का फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दोस्त, निगेटिव करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो ये जो नारे लगाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, कोई फर्क। इसके 6 महीने पहले भी यही अंदाज लोगों ने किया था, जन जन तक लोगों तक प्रॉफिट पहुंचा रहे थे, जन जन लोगों का हक पहुंचा रहे थे। आज वो हक देने के लायक नहीं है और लापता हो चुके हैं इस मार्केट से। तो ये अगर 100 लोग निगेटिव करने वाले हैं तालिबी लाइफ में, तो मैं बता रहा हूँ 900 लोग पॉजिटिव करने वाले भी लोग हैं, प्यार करते हैं। बाकी अब मुनव्वर भाई, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रख सकते हैं। मुझे लगता है मैंने अपने कम शब्दों में सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया है, सारे क्वेश्चन को बता दिया है, सारे प्रॉब्लम को बता दिया है, ठीक है। और कब कब क्या होने वाला है सारी चीज बता दिया है। और बहुत जल्दी सारी चीजों का PDF आ जाएगा, और बहुत जल्दी सारी चीजों का रोड मैप आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, आने वाले स्टोरी में बता रहा हूँ कि T-Live तो हमारा ऑथेंटिक टोकन है जिसका स्टेकिंग करेंगे, लेकिन PYZ को सही तरीके से प्रमोशन करेंगे और सही तरीके से लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। अपने अपने बजट का 1000, 2000, 5000, 10,000, जैसे हम ड्रोन ले लेते हैं, शिबा इनू ले लेते हैं, BNB ले लेते हैं, उसी तरह हम लोग PYZ को भी लेकर 2-4 साल, 5 साल होल्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का क्वाइन बनेगा। क्योंकि ये क्वाइन है, ये टोकन नहीं है। PYZ एक क्वाइन है जो खुद के ब्लॉकचेन का है, खुद के एक्सचेंज का है। मुनव्वर भाई, कंटिन्यू आप मीटिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अब भी बचा हो तो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय अनलॉक लाइफ, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लव यू टू। हम भी आपको बहुत बहुत चाहते हैं और बहुत बहुत प्यार करते हैं सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपकी बातों से काफी सारा सवालों का जवाब मिल चुका है। अब अगर सवाल की बात करें सर, यहाँ पे जो चीजें पिछले 2-3 दिन से चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंच चुका है, अब यहाँ पे मैं हमारे इस मंच पे मौजूद हर एक मेंबर्स की तरफ से जो कुछ सवाल यहाँ पे हमारे पास था सर, वो मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है सर कि हमारे जो बूस्टिंग अमाउंट है, उस बूस्टिंग अमाउंट का कुछ सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है और कंफर्मेशन बताया नहीं गया है। तो लोगों का, हम सब का कहना यही है कि अगर बूस्टिंग $15 पे जो $50 देना था वो अगर हो नहीं पा रहा है तो कोई एतराज नहीं है। कम से कम जो $15 प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस हिसाब से अगर दिया जा सकता है तो इसमें हम सब खुश होंगे। ये मुनव्वर भाई, मैंने पहले भी बताया था, अभी लोगों का शॉपिंग बैलेट जाना शुरू हुआ है, ओपल का, जैस्पर का, हेसोनाइट का, ठीक है, क्योंकि वो ऑथेंटिक लोग थे, तो वो जाना शुरू हुआ है। उसके बाद ये एक्सचेंज पे स्टेकिंग आ जाए, विड्रॉल ऑप्शन ओपन हो जाए, फिर उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व होगा, इसका भी रास्ता निकलेगा, 200% रास्ता निकलेगा, ठीक है।
एक एक चीज होने दीजिए, सिस्टम से होने दीजिए, मार्केट को बूम पकड़ने दीजिए, ओपी ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा सवाल सर ये है कि एज पर द रोड मैप के हिसाब से हमारा ऐसा कोई ये नहीं था कि टीएलएफ कॉइन के बाद अनलॉक लाइफ या अनलॉक लाइफ बोट यही प्लान आएगा। दोनों प्लान आया, हमने माना, हमने एक्सेप्ट किया, हमने दोनों प्लान पे काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दोबारा एक बार बोर्ड पे स्टेकिंग का प्रोग्राम है तो हमें समझ में आ रहा है सर, हम सबके भलाई के लिए सिस्टम चाह रहा है, मैनेजमेंट चाह रहा है, लेकिन पहले जो एक न्यूज आया था कि जिसका बोर्ड का आईडी नहीं होगा वो स्वेप नहीं कर पाएंगे, इसका तो हल ऑलरेडी मिल चुका है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे कॉइन का विड्रॉ, सर हम सबका यहाँ पे इस मंच का लोगों का कहना है कि कॉइन हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा एसेट है, हमारा प्रॉपर्टी है, चाहे आधा डॉलर क्यों ना हो जाए, चाहे जीरो भी हो क्यों ना हो जाए, हमारा विड्रॉल जो रुका गया था ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ और अब कोई बगैर कोई हम लोगों को विड्रॉ देना है, तो ये क्या पॉसिबल है सर, ये आपको पता? देखिए, दो ऑप्शन आएंगे। पहला चीज, आप कुछ परसेंट के हिसाब से 25 या 50% के हिसाब से आप मर्ज कर सकते हैं, न्यू स्टेकिंग में आप मर्ज कर सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक्सचेंज पे आप ले जाकर विड्रॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको बोट में जाना होगा, बोट में जाएंगे तो ही विड्रॉल होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर एकदम साफ सुथरा मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये कि लगेगा, क्योंकि स्टार्ट में लगाना भी जरूरी है, क्योंकि रेट को भी देखना जरूरी है, रेट को भी मैनेज करना है, कंपनी को रेट को भी हाई लेवल पे ले जाना है, यानी कि 2, 4, 5 लेवल पे ट्रेड करवाना है। तो इसके लिए एक परसेंटेज के हिसाब से अभी ओपन करेगा, 1-2 महीने 3 महीने के बाद ओपनली सारी चीजें पूरा 100% फिर ओपन कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, नेक्स्ट ये है कि जैसे कि अभी हम लोगों का जो पुराने टर्मिनल लाइफ 1.0 और 2.0 का रिवार्ड के तौर पे जो डॉलर दिया गया है टी शॉपर्स यानी कि शॉपिंग पोर्टल से बाई करने के लिए, जहाँ पे 25% ऐड करना, तो यहाँ पे कहना ये है कि सर सबका डिमांड यही था कि जिसने भी $30 लगाया है, आज अगर ये ऑटोबुल सिस्टम बंद हो चुका है और अगर सिस्टम और मैनेजमेंट इसका लाइबिलिटीज बार बार बताया है लोगों को और लाइबिलिटीज फ्री करना चाह रहा है, तो यहाँ पे $60 की जरूरत नहीं है। जो $30 प्रिंसिपल अमाउंट है वो विड्रॉल अमाउंट डाल के या कि ताकि कोई अपना एक्सचेंज या विड्रॉल पे वॉलेट पे विड्रॉ कर पाए, अपना प्रिंसिपल अमाउंट अगर दिया जा सकता है तो कहीं ना कहीं लोग फिर से पूरा माहौल करने के लिए तैयार है और फिर से वापस आके धूम मचाने के लिए तैयार है। इसी जगह पे काफी लोग निराश है सर। आप मुनव्वर भाई आप समझिए, $30 आपने लगाया, आज $15 किसको जाता है? जी अपलाइन को जाता है सर। $60 किसको जाता है? टीम लेवल बोनस पे जाता है सर। $60 किस पे जाता है? ऑटोपुल पे जाता है सर। 100% विदिन 1 सेकंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है? बिल्कुल सर। तो कंपनी के पास कैसा नहीं गया, कंपनी कैसे विड्रॉल प्रोसेस कर देगी, पहले आप बताइए। लोगों ने इसको लाइबिलिटी प्लान बना दिया, लाइबिलिटी प्लान नहीं था, 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान था। गलत तरीके से लोगों ने प्रमोट कर दिया, गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर दिया। लेकिन लोगों की वजह से कंपनी ने ऑप्शन दे दिया कि भैया आप 30 नहीं $60 में दे रहा हूं, आप जाके जो मार्केट का रेट है वही रेट आप, घर की चीजें हर आदमी खरीदना चाहता है, कपड़े लत्ता हर आदमी खरीदता है मार्केट से, जूता चप्पल हर आदमी खरीदता है, वही चीज जाके आपका फंड है आपको डबल के रूप में मिल गया। कुछ ऐड करके, ऐड का मतलब वो है टैक्स है, जीएसटी है, प्लस सर्विसेज चार्जेस है, आप अपने घर डिलीवरी ले लीजिए। लोगों के हित के लिए किया है, बाकी सिस्टम के पास कुछ नहीं गया। जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सबको भी पता है सर, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब किसी सेमिनार पे, वेबिनार पे बताया जा रहा था कि हम सबको लाइबिलिटीज फ्री करेंगे, तो उस बात को लेके ये सवाल आया। जब लाइबिलिटी फ्री करने का ये भी तो ऑप्शन है, आपको प्रोडक्ट लेने के लिए दिया गया नहीं दिया गया, ये भी तो लाइबिलिटी फ्री ही की कर रही है सिस्टम ना। नहीं, यहाँ पे फिर से जो 25% ऐड करने के लिए बताया जा रहा है सर, 25% जीएसटी है प्लस सर्विसेज चार्ज है। आप देखेंगे जाके तो राउंड फिगर आप प्रॉफिट में है, नुकसान में नहीं है। आपको डबल के रूप में वहां फंड मिल रहा है। आप कैलकुलेट करिए उसको, तो आप भी कहेंगे कि हाँ यार बहुत बढ़िया,
कंपनी ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। जी ये तो सही है सर, मैंने खुद एक आईडी पे एक्टिवेशन किया है 25%, यानी कि मैंने शायद $15 या $16 ऐड किया था $70-80 का कुछ बाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल यही था कि लाइबिलिटीज फ्री सबको दिया जाएगा, सबको मिला, वो बात बोले हैं। इसी बात को लेकर लोगों का चर्चा है और कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। जैसे कि हमारे भूटान के सीधा सा आप एक चीज जान लीजिए, दुनिया में यहाँ तो नेटवर्क इंडस्ट्री में MLM कंपनियां आती है, यहाँ हम लोग 100% कंपनियों को पैसा दे देते हैं तो वो नहीं देती है। यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी सिस्टम आपके साथ खड़ा है। आप ये पॉजिटिविटी में सोचिए, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी अगर सिस्टम ने रास्ता निकाल रहा है, ये ईमानदारी सोचिए आप। ये हमारे आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये ईमानदारी का संकेत है। जी यहाँ पे ईमानदारी और पॉजिटिविटी की बहुत ही बड़ा सिंबल है और बहुत ही बड़ा साइन है, ये हम भी मानते हैं सर। लेकिन चलिए जो भी है, लोगों का वो अगर सेमिनार वेबिनार पे ये बात बताया नहीं जाता तो शायद ये बात नहीं कहते सभी लोग, वही प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है सर, जैसे कि हमारे ऑटोपुल सिस्टम ऑलरेडी ऑटोपुल सिस्टम बंद है, लेकिन आज भी अगर कोई पुराने टिलेफ कॉइन का साइट पे या टोलविन के साइट पे जाके वो अपना कॉइन फार्मिंग करना चाह रहा है, फार्म बाई करना पड़ रहा है $30, वो $30 कहाँ पे जा रहा है? जबकि ये फार्मिंग तो दिया गया था ऑटोपुल का स्पीड बढ़ाने के लिए, रफ्तार बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ऑटोपुल जब बंद हो चुकी है, और आपने भी बोले थे जो फार्मिंग हो रहा है उसमें भी आप देखिए, उसका भी वर्किंग इनकम बढ़ता है। जी उसमें भी वर्किंग इनकम बढ़ता है, बिल्कुल सही। वो वर्किंग इनकम बढ़ता है, सारी चीज बढ़ता है, उसका भी विड्रॉल होता है भाई। वो तो सही है सर, लेकिन जब सबका कहना ये है कि जब ये ऑटोपुल 1.0 ऑलरेडी बंद हो चुका है और ऑटोपुल को ही फास्ट करने के लिए फार्मिंग लगाया गया था, तो फार्मिंग के लिए जो $30 अभी यूज हो रहा है, अब जैसे कि आप बोल रहे हैं सर, वो बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं, सभी लोग मानना पड़ेगा। आज भी अगर कोई आज भी इक्का दुक्का लोगों को जा रहा होगा ऑटोपुल। जैसे हम आपको बताएं, इतने बल्क में फार्मिंग नहीं हो रहा है, कि ऑटोपुल की स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन अब फार्मिंग भी बंद हो जाएगी, पुराना स्टेकिंग अब वहां नहीं होगा, अब नए प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग होगा, जहां कोई फार्मिंग नहीं होगा। $16 से बोट का प्लान चलेगा, उसी पे आप स्टेक करेंगे, एक ही फार्म होगा, एक ही सारी चीजें होगी। और दूसरी बात सर, अभी हमारा अनलॉक लाइफ $150 का प्लान आया। $150 प्लान आने के बाद इस प्लान को सबने गौर किया और उस प्लान के गहराई तक पहुंचा, सभी ने मन लगा के काम करना शुरू किया, तब जाके प्लान चेंज होता है। प्लान चेंज होने के बाद मेंटर से मुनव्वर भाई आज भी मैं आपको बताऊं, अनलॉक में बोट अनलॉक जो लोग कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग चीजें चल रही है। लेकिन उस स्पीड में पहले भी नहीं चल रहा था। आप भी देख रहे होंगे कि लोग बहुत मेहनत करते, सर बड़ा अमाउंट है, लोग पैसा नहीं आ रहा है, लोग आईडी नहीं दे रहे हैं। तो कंपनी ने क्या कहा, एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं, एक छोटा सा सिस्टम दे रहे हैं, यहाँ से लोग पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो लोग जो है अनलॉक बोट में जाएंगे। अभी आपको बताएं, अनलॉक बोट भी unlock.io भी बहुत स्पीड में चलेगा। बस चीजें विड्रॉल तक जाने दीजिए। विड्रॉल जैसे कॉइन का स्टार्टअप होगा, स्टेकिंग जैसे आएगी, अपने आप देखिएगा 2 सेशन चलेगा। एक सुबह में चलेगा unlock.io का, और शाम को चलेगा अनलॉक बोट और स्टेकिंग का चलेगा। वो सारा प्रोसेस में है, कोई चीज बंद नहीं है, कोई चीज नुकसान में नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे मेन जो सवाल है सर, वो सवाल यही है कि अब जैसे हमने पहले टॉलविन 1.0 पे $30 या $60 जो भी हमने काम किया, वो बंद हुआ, उसमें 300% के लिए रिवार्ड दिया गया। अब अनलॉक लाइफ में हमने $150 लगाया, वो भी प्लान, अब कोई बिजनेस प्लान नहीं आएगा ऐसा मेंटर्स के द्वारा बताया गया था, फिर भी आया बोट प्लान, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। $11 का प्लान आया, $11 पे लोग पागल की तरह लग गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं 15 दिन के अंदर पे फिर से प्लान चेंज हुआ, और जिसके कारण सभी लोग नेगेटिव हो गए और सभी लोग बैठ गए। यहाँ पे मुनव्वर भाई ये $16 का अब वही कहना नहीं चाहिए, जो टॉप लेयर के सब लीडर थे, उन्हीं लोगों का कमेंटमेंट था कि सर टीम के लोग परेशान है आ रहे हैं, क्योंकि पहला और दूसरे डायरेक्ट नहीं है, इनकम नहीं हो रहा है।
ठीक है। जी सर, इसमें हाँ जी सर। कोई वर्किंग इनकम पहला और दूसरा डायरेक्ट का भी वर्किंग इनकम कर दिया जाए, ठीक है। ये अगर वर्किंग इनकम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के खर्चे निकलेंगे तो सिस्टम अपने आप रन करेगा। लोगों के हित के लिए $16 का आ गया। अभी सब लोग सजेशन दे दीजिए, उसी 16 को $11 कंपनी को करने में कोई दिक्कत नहीं है, $11 कर देगी वो। सर यही चीज सर मैं कहना ये चाह रहा था कि आपने जो बताया ये मैं क्लियर करने वाला था कि जब हमारा मेंटर्स मीटिंग जूम सेशन पे हुआ था, जबकि $11 पे सभी लोग काम करने के लिए तैयार थे, सभी लोग इतना ढंग से काम कर रहे थे, माहौल बन गया था। जब अचानक जब $16 पे कन्वर्ट हुआ तब जाके आप भी देख सकते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट स्लो हो गया और लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया, लोग डिमोटिवेट हो गए। भाई मैं आपको तो यहाँ पे लोगों का बताऊं $11 और $16 में कोई फर्क नहीं है, जबकि मैं बताऊं उसमें इनकम है। सिस्टम के पास ऐसा नहीं है कि $16 करने के बाद सिस्टम के पास पैसा, सिस्टम का ज्यादा प्रॉफिट, सिस्टम का प्रॉफिट नहीं, सिस्टम ने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, सिस्टम ने लोगों के लिए प्रॉफिट के लिए बनाया। एक नीचे का जो डाउन लेवल का लीडर हमारा है वो निकलता है, पहला और दूसरा डायरेक्ट करेगा तो उससे भी उसको इनकम जाएगा, तो उससे एक अलग मजबूती बनेगी, एक एनर्जी बनेगा और उसके पॉकेट में खर्चे का पैसा जाएगा। बात सर बिल्कुल सही है सर। और मैं बताऊं आपको बताऊं, यही मैं देख रहा हूं, यही के लोग $30 का प्लान कर रहे हैं, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। $150 का प्लान कर रहे हैं, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वहां कोई नहीं हो रहा है। तो भैया आप पॉजिटिव जब सोचेंगे, जैसे निगेटिव आप सोचना शुरू करेंगे तो सब कुछ खराब लगेगा। आप निगेटिव आप सोचेंगे, एक आदमी नजर उठाएंगे, सब अच्छे नहीं लगेंगे, सब खराब लगेंगे। लेकिन अगर आप उसको सही दिशा और सही पॉजिटिव वे में आप देखेंगे तो खराब चीज भी आपको अच्छा नजर आने लगेगा और अच्छा स्वभाव के साथ अच्छा बिजनेस होने लगेगा। सब कुछ सोच पे डिपेंड होता है। आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होता जाएगा। हमको आपको आप सोच एकजुट होकर सोच को बदलना है, अच्छे सोच को लाना है, अच्छे सोच को बनाना है लोगों के बीच में। जी सर, वो सही है सर। कोई भी चीज जो जैसा सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा तो बहुत नेगेटिव निकल जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा बहुत पॉजिटिव निकल जाएगा। मतलब इस जगह पे $11 और $16 के बीच में एक फंडा है सर, वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सबका कहना ये है कि जब फील्ड वर्क हम कर रहे हैं, हम फील्ड में जाके वर्क करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम उस व्यक्ति का बात सुनता है जो दूसरे प्लान पे काम कर रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है, सिस्टम उस व्यक्ति का बात सुनता है जो दूसरे प्लेटफॉर्म का। हम आपको बताएं मुनव्वर भाई, सिस्टम ने उन लोगों को भी आजमा लिया और मेंटर ने भी सबको आजमा लिया, सबको पढ़ लिया। जैसे होता नहीं, कभी कभी गुमराह रहता है तो सिस्टम ने समझ लिया, सिस्टम ने तो अब सिस्टम जो भी करेगा उन्हीं लोगों के लिए करेगा जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग अगर आप लोग एक सर्वे करवा लीजिए, एक वो चला लीजिए, $11 से होना चाहिए कि $16 से होना चाहिए, एक वोटिंग करा दीजिए। अगर $11 की वोटिंग ज्यादा आएगी तो इस सिस्टम को मैं $11 करवा दूंगा। और बताइए, ये मेरा कमिटमेंट है। शुक्रिया सर, लेकिन जो कुछ कराइएगा फिर उसके बाद माहौल मिल के बनाना है हम सभी लोगों को। बिल्कुल सर, सब कुछ अगर सही और स्मूथ हो जाएगा तो माहौल बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक वोटिंग चला दीजिएगा, वोटिंग करा दीजिए कि $11, जैसे इसमें अभी मैं देख रहा हूँ कुछ साथी हमारे हैं, अर्जुन भाई हैं, राजीव भाई हैं, उन्होंने तुरंत $11 ओनली लिख दिया। ठीक है, तो आप मुहिम चला दीजिएगा कि इस सिस्टम को $11 किया जाए, कि इस सिस्टम को जो है $16 रहने दिया जाए, कौन सा बेस्ट है। एक डिसीजन पे आप लोग पहुंच जाइएगा, बताइएगा, इस चीज को मैं चेंज करवाने का काम कर दूंगा। ठीक है, ओके सर।